अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस पे। थोड़ा डिटेल में बात करेंगे जॉब एनालिसिस पे कि जॉब एनालिसिस करते क्यों हैं, कौन लोग करते हैं और उसका मकसद क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, आप उस पर क्लिक कर दें और बराबर में ही बेल आइकन भी बना होगा, उस पर भी आप क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम जॉब एनालिसिस करते क्यों हैं। जॉब एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी आती है, यानी कि जब भी कोई जगह खाली होती है किसी जॉब के लिए, उसको फिल करने के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं। जॉब एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जितनी भी जॉब्स हमारी कंपनी में हो रही हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, उसके बारे में मालूमात करना कि कौन से जॉब के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कोई टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, कोई एज रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई रिलीजन रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हमें हर जॉब के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डेटा ऑपरेटर की अलग जॉब रिक्वायरमेंट होंगी, फाइनेंस के लिए अलग होंगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए अलग होंगी, वीडियो एडिटिंग के अलग होंगी, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब अलग होगी, प्रोक्योरमेंट की अलग होगी, सेल्स की अलग होगी, मार्केटिंग की अलग जॉब एनालिसिस होगी। तो ये बहुत सारी जॉब्स हैं। इसीलिए किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई जॉब खाली हमें मिलती है तो उसको भरने के लिए, उसकी जगह दूसरा बंदा लाने के लिए एचआर क्या करता है, जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस करते कैसे हैं, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो 3 कॉमन मेथड्स हैं वो हैं ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 इंटरव्यू, नंबर 3 क्वेश्चनर मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम जॉब एनालिसिस करते हैं। अब जॉब एनालिसिस जो करता है वो करता है एचआर। एचआर तो खैर एक बहुत बड़ा एक वर्ड है, एक डिपार्टमेंट है, उसमें कुछ ख़ास लोग होते हैं जो जॉब एनालिसिस करता है। तो जिसकी ज़िम्मेदारी जॉब एनालिसिस की है वो शख्स ये 3 मेथड से जॉब एनालिसिस करता है। अब ये जो 3 मेथड्स हैं, सबसे पहले मैंने नाम लिया था ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन किस तरह की जाती है और कैसे की जाती है। ऑब्जर्वेशन में होता ये है कि एचआर का जो बंदा है वो जाता है उस जगह पर जहाँ पे हमें जॉब फिल करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक बंदा है जो कि पैकिंग कर रहा है। अब हमें ये मालूम करना है कि अब हम जो बंदा लेकर आ रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नया, उसके अंदर क्या क्या ख़ास चीज़ें होनी चाहिए, उसको देखने के लिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं। हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। मशीन चल रही है, सामान आ रहा है, सामान आने के बाद वो रोल हो रहा है, फिर उसको पैक कर रहा है, फिर उसको रिसीव कर रहा है, फिर वो उसमें निशान लगा रहा है, फिर वो डब्बे में डाल रहा है, फिर वो पैक कर रहा है। अब उस शख्स के इतने सारे काम हैं। अब हमने ये देखना है कि वो जो जॉब कर रहा है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमने ये देखा कि यार एक तो वो बंदा यंग है जिसकी वजह से वो सारे काम क्विक कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी जल्दी पैकिंग कर रहा है, जल्दी जल्दी हाथ चला रहा है। अगर मैं उसकी जगह कोई ज़्यादा एज का शख्स हम लोग हायर कर लेंगे तो शायद उसके अंदर वो क्विकनेस नहीं होगी। दूसरा, मैंने उसके अंदर ये चीज़ देखी कि वो कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी कर रहा है। जैसे ही आता है वैसे ही कम्युनिकेट करता है आगे, उसकी पैकिंग करने का अंदाज़ अच्छा है। दूसरा, वो पढ़ा लिखा भी है, इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश जानता है, उसको मैनेजमेंट भी आती है। और उसके अंदर ये क्वालिटी है कि वो उसको रीचेक भी करता है। ये बहुत ख़ास एक चीज़ है जो कि सब लोगों में नहीं होती, अपने काम को रीचेक करना कि हमने सही किया है या नहीं किया। कुछ लोग काम करने के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं हमने ठीक किया, उसको रीचेक नहीं करते और बाद में एरर्स निकलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन में हमने ये देख लिया कि यार वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें मालूम, हमने एक पेपर पे लिख लिया जाके कि हाँ इसके अंदर ये किया, हमने कुछ चीज़ें नोट कर ली। दूसरा जो मेथड है इंटरव्यू का, हमने क्या किया, एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जिसमें हमने वो जो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन सबको बुलाया, या हम वहाँ चले गए। वहाँ हमने बुलाने के बाद हमने उनसे बातचीत की, उनसे ख़ुद पूछा कि इस जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए,
तो वो आपको बताएंगे आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, वो चीज़ें हमने सारी लिख लें। तो हमारे पास 2 मेथड के ज़रिए कुछ 2 तरह की चीज़ें हमारे पास आ गई। तीसरी चीज़ थी क्वेश्चनरी मेथड। हमने क्या किया, एक पेपर में क्वेश्चन लिखे और हमने सबको क्वेश्चनर बांट दिया। अब उसके जो सवाल हैं वो उनके जवाबात वो लोग देंगे। अब जब वो उसके जवाबात देंगे तो हम सारे फिर वो क्वेश्चनर जमा करेंगे और अपने पास रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो HR क्या करेगा, इन 3 मेथड से हमें जॉब एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए। तो हमने ऑब्जर्वेशन, जो हमने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया वो देखा, इंटरव्यू मेथड में जो हमें जवाबात मिले वो देखे, और क्वेश्चनर में जो जवाबात, उन तीनों को हम एनालिसिस करेंगे। फिर हमें ये मालूम हो जाएगा कि इस जॉब के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए फिर उसके बाद हम जॉब स्पेसिफ़िकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे ख़ुद। हमें ये मालूम हो गया कि इस जॉब के लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड है। फिर हमने उसके लिए JD बनाई, उसके बाद हमने JS बनाई। फिर हमने उसका एक ऐड बनाया। ऐड बनाने के बाद हमने उसको पोस्ट किया कि भाई जिस भी शख्स के पास ये चीज़ें हैं वो लोग अप्लाई करें, वो हमें अपनी CV सेंड करें। उसके बाद वो हमें CVs देते हैं, हम CV पढ़ते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं, कौन कौन चीज़ें हमारी जॉब एनालिसिस पे उतर रहे हैं, उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। फिर हम आगे अपने HR मैनेजर को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो देखते हैं उसको। उसके बाद फिर वो उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जब वो सारी शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं CVs, फिर हम उनको कॉल करके बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं। तो इस तरह प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो जो उसके लिए सूटेबल होता है फिर हम उसको हायर करते हैं। जॉब एनालिसिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है एक HR का। यहीं से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अगर जॉब एनालिसिस हमने सही तरीके से नहीं की तो हम एंड में एक गलत बंदा हायर हो जाएगा, और जब गलत बंदा कंपनी में अगर आपके आ गया तो वो आपकी कंपनी का नाम ख़राब कर सकता है। तो HR कितने डिपार्टमेंट में से कितने लोगों को हायर करता है, उन सब के लिए जॉब एनालिसिस करना लाजमी है। तो पहली तो वजह ये हो गई कि हम जॉब एनालिसिस क्यों करते हैं, कि हमें मालूम हो कि उस जॉब के लिए सूटेबल बंदा हायर करें। दूसरी इसकी वजह ये होती है कि हम नई पॉलिसीज़ जब बनाता है HR ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए भी मालूमात हमें चाहिए होती हैं कि नई पॉलिसी बना रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई शख्स फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो अब जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है उस फैक्ट्री में ख़तरे भी होंगे लोगों को, किसी का मशीन में हाथ आ जाए या कुछ मशीन टूट जाए, गिर जाए, फैक्ट्री में आग लग जाए। तो जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें हमें उन लोगों के लिए, जो कि ये वाले टेक्निकल वाले जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए जब हम पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं उसमें हम इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उनकी जान ना जाए, उनका कम से कम नुकसान हो। अगर कोई आग वाला काम हो रहा है, कोई वेल्डिंग वाला काम हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। उनका ख्याल करने के लिए, उनको सेफ़ रखने के लिए जो हम पॉलिसीज़ बनाते हैं उन पॉलिसी में हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारे एम्प्लॉई की जान सिक्योर रहे। लेकिन हमें यह मालूम कब होगा, जब हम जॉब एनालिसिस अच्छे तरीके से करेंगे। तो जॉब एनालिसिस की मैंने आज वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखे उनमें डिटेल में बात नहीं हुई। देखें, किताब में जो इंग्लिश लिखी है उसको पढ़ना और उसको समझा देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम उसको डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं उसके ऊपर, तो हमें और भी चीज़ें मालूमात होती हैं। जब भी हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैंने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, तो हम लोग जब कंबाइन स्टडी करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें सबके व्यूज़ मिलता है उस टॉपिक के हवाले से। तो फिर हाँ, हर बंदे की अप्रोच को देखता है कि हाँ ये जॉब एनालिसिस को इस तरह देखता है, ये इस तरह देखता है। तो नए नए व्यूज़ जब मिलते हैं तो हमारे माइंड खुलता है, क्लियर होता है उस टॉपिक के बारे में। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसको इस तरीके से आपको बताऊँ, उस तरीके से बात करूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि आप कोई क्लास ले रहे हैं, आपको लगे कि आप एक डिस्कशन कर रहे हैं मेरे साथ। तो जॉब एनालिसिस का मैंने आपको ये बताया कि जॉब एनालिसिस करते कौन है, HR। जॉब एनालिसिस HR करता क्यों है, ये मालूम करने के लिए कि जो भी वैकेंसीज़ आई हैं उसको फिल करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी नेक्स्ट जो कैंडिडेट है उसको हायर करने के लिए। तीसरी चीज़ कि हम करते क्यों हैं, करते कैसे हैं, उसके 3 मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन,
इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड, ये 3 कॉमन है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा लेते हैं जॉब के बारे में। उसका मकसद क्या होता है जॉब एनालिसिस का? ये कि हम सही बंदा लेकर आएँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अच्छा काम करे। तो इस वीडियो का ये बताने का मकसद यही था कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जॉब एनालिसिस के बारे में मालूम हो जाए। उम्मीद है इससे आपको कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ होगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे ये मालूम हो कि मैं जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ फ़र्क हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं सही तरीके से समझा रहा हूँ या नहीं समझा रहा। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको ठीक करूँ। तो आप इसको ज़रूर देखें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।